नायब सदर का इंतखाब और अपोजिशन। सदारती इंतखाब के लिए गुज़िश्ता 3-4 महीनों के दौरान हज़ब इख्तिलाफ की रिश्त व उखेज़ का नतीजा जल्द ही आने वाला है, लेकिन नौश्ता देवार पढ़ने वाले अभी से ही भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू की जीत के कवी इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सदारती इंतखाब में इत्तेहाद के रोशन इम्कानात के बावजूद हज़ब इख्तिलाफ बखराव का शिकार रहा। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने की वजह से कई सियासी जमातें अपने मौक़िफ़ से दस्तकिश हो गईं। हत्ता कि अपोजिशन इत्तेहाद की सरखील मोहतरमा ममता बनर्जी ने भी द्रौपदी मुर्मू के नरमगोशा का खिला इजहार करते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी पहले उम्मीदवार का ऐलान कर दी थी तो उस पर गौर किया जा सकता था। अब अगले 6 अगस्त को नायब सदर जुमावरिया का इंतखाब होना है। उस अहदा जलीला के लिए एनडीए ने मगरबी बंगाल के गवर्नर रह चुके जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं हज़ब इख्तिलाफ की तरफ से राजस्थान और उत्तराखंड की साबिक गवर्नर मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया गया है। उसमें कोई शुबा नहीं कि ये दोनों ही ज़ाइफ़ उम्र उम्मीदवार सियासत के सिर्द व करम से आशना और उम्मीदवारी के अहल हैं। जगदीप धनखड़ को एनडीए की जानिब से उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने अपने लिए एक साथ कई इम्कानात रोशन कर लिए हैं। जगदीप धनखड़ ज़मीन से जड़े किसान और जाट बरादरी के किसान ख़ानदान से वाबस्ता वो सियासतदान हैं जिन्होंने एक तवील मदद तक आइन और कानून को अपना ओढ़ना बचोना बनाए रखा था। मददों वकालत से वाबस्ता रहे, फिर सियासत में आए तो अनजहानी वज़ीर आज़म चंद्रशेखर ने उन्हें अपनी काबीना में शामिल कर लिया। अगले साल होने वाले राजस्थान असम्बली इंतखाब के मद्देनज़र किसान और जाट बरादरी के उस मुअम्मर सियासतदान को उम्मीदवार बनाकर एनडीए बालखसूस भारतीय जनता पार्टी ने उस इंतखाब में कामयाबी की राह हमवार करने के साथ साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान और जाटों को भी ये पैगाम देने की कोशिश की है कि वो किसान मुखालिफ नहीं है। जबकि हज़ब इख्तिलाफ किसी मुश्तरका उम्मीदवार का ऐलान तो नहीं कर सका, मगर कांग्रेस की जानिब से उम्मीदवार बनाई गई साबिक गवर्नर मोहतरमा मार्गरेट अल्वा पर इत्तफाक राय की बात सामने आई है। मार्गरेट अल्वा राजस्थान, गोवा और उत्तराखंड की साबिक गवर्नर रह चुकी हैं। सरगर्म सियासत का तवील तजर्बा रखने वाली खातून सियासतदान कर्नाटक के मंगलौर की रहने वाली हैं और उन्होंने अपनी अमली सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कांग्रेस के साथ किया था। 1974 में पहली बार राज्यसभा की रुकन मुंतखब हुईं और 4 मदतों तक कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेजती रही। बादाज़ावा 5 बार लोकसभा के लिए भी मुंतखब होती रहीं और उन्हें 1984 में पार्लिमानी अमूर की वज़ीर मुमलकत, अमूरन व जवान और खेल नेज़ ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वज़ारत में वज़ीर मुमलकत के बतौर काम करने का मौका मिला। इसी साल की मार्गरेट अल्वा कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी से काफ़ी करीब बताई जाते हैं। कर्नाटक में अगले साल असम्बली के इंतखाब होने हैं। उन हालात में नायब सदर जुमावरिया के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी बिखरी पोजीशन बनाने और वहां 1.87% ईसाई वोटरों को रुझाने के साथ साथ दूसरी अक़लियतों को भी मुसब्बत पैगाम देने की कोशिश की है। नायब सदर के इंतखाब में सिर्फ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के अरकान ही वोट डालते हैं। 540 सीटों वाली लोकसभा में उस वक्त एनडीए के 303 मेंबरान हैं और 245 सीटों वाली राज्यसभा में भी 237 अरकान हैं, जिनमें से 91 एनडीए के हैं। उसके अलावा 5 नामज़दा अरकान भी हैं जिनका वोट एनडीए को ही जाना है। उस तरह 792 वोटों पर होने वाले इंतखाब में जीत के लिए 397 वोटों की ज़रूरत है और एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा ने उसके नामज़द अरकान मिलाकर कल 399 वोट हैं। यानी एनडीए उम्मीदवार की जीत की राह आसान नजर आ रही है। उसके मुकाबले में हज़ब इख्तिलाफ खाली जंबील के साथ बखरायों का भी शिकार है। हत्ता कि उम्मीदवारी के तयन के लिए हज़ब इख्तिलाफ की होने वाली मीटिंग में भी कई अहम सियासी जमातें शामिल नहीं हुईं। तृणमूल परिमवावर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी या उनके किसी नुमाइंदे ने भी शिरकत नहीं की और अचानक ही मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान कर दिया गया। ममता बनर्जी अपोजिशन इत्तेहाद की सबसे बड़ी वकील हैं और मोहतरमा की पहल पर ही सदारती इंतखाब में यशवंत सिन्हा को अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार नामज़द किया गया था, लेकिन नायब सदर के इंतखाब में ममता बनर्जी को एक सिर नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से ये शुबा हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस मार्गरेट अल्वा की हमायत करेगी भी या नहीं। हज़ब इख्तिलाफ का मौजूदा बखरायो देखते हुए ये कहने में कोई बात नहीं है कि